बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा प्रीवियस टॉपिक था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या स्टेट करता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब आज जो हम स्टडी करेंगे दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अब जो लॉ ऑफ मास एक्शन की एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और सेकंड एप्लीकेशन है इसकी द सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट। सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट। ये दो एप्लीकेशंस हैं इसकी। हमारा जो आज फोकस है दैट इज ऑन द फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आप क्लियर कर लें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। हमारे पास ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे आर द सब्सटेंसेस which ionize to very little extent, ionize to very little extent। यानी इनके जब हम इनकी आयनाइजेशन देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो इनकी आयनाइजेशन बहुत कम होती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे आर्हीनियस थ्योरी की हम बात करते हैं। आर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन assumes a dynamic equilibrium between ions and unionized molecule। यानी ये जो आर्हीनियस थ्योरी है ये आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल का जो इक्विलिब्रियम है उसको एक्सप्लेन करती है। इसके लिए हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी है हमारे पास, वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है, ये बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये डिसोसिएट होके हमें क्या देता है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ठीक है, ए बी क्या है यहाँ पे, बाइनरी का मतलब होता है टू कंपोनेंट्स हैं। देखें, बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब ये जो आर्हीनियस थ्योरी है ये हमें, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है और ये आयोनाइज्ड फॉर्म, इनके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम बताती है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, लॉ ऑफ मास एक्शन को हम अप्लाई कर सकते हैं टू द इक्विलिब्रियम इन आयनिक स्पीशीज़। यानी यहाँ पे आप देख लेंगे किस तरह से एक इलेक्ट्रोलाइट ने आयंस बनाए हैं। तो इस सिस्टम के अंदर हम जो इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू। अब यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, पर्टिकुलरली हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, and the application of law of mass action to the weak electrolytes was first attempted by a scientist, that is Ostwald। Ostwald was the first scientist जिसने weak electrolytes के अंदर अप्लाई किया था law of mass action, और उसने जो इक्वेशन डिड्यूस की थी उसे क्या कहा गया था, ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कंसिडर करते हैं कि ए बी की जो कंसंट्रेशन है हमारे पास, जब टाइम हमारे पास आ जाता है 0, तो उस वक्त सी मोल्स पर डी एम क्यूब है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। उस टाइम पे ए पॉजिटिव भी 0 है आयन, यानी के टाइम्स, और एन आयन्स की कंसंट्रेशन भी 0 है। लेकिन सिस्टम हम इस एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, और इस टाइम पे ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन देख रहे हैं हम, ये हमारा एक, हम इसे सिस्टम कह सकते हैं। तो सिस्टम जैसे जैसे इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है, यानी टी
T इक्विलिब्रियम होता है, तो हम ये कहते हैं कि C अल्फ़ा मोल पर DM क्यूब A पॉजिटिव के प्रोड्यूस हो गए और C अल्फ़ा मोल पर DM क्यूब B नेगेटिव के। तो यहाँ पे जितनी अपीयर हो रही है प्रोडक्ट उतनी ही रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रही है। तो C टोटल कंसंट्रेशन थी, उसमें से हमने C अल्फ़ा को माइनस कर दिया, C माइनस C अल्फ़ा मोल पर DM क्यूब। यानी यहाँ पे ये जो C माइनस C अल्फ़ा है ना, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, C को कॉमन ले लिया हमने और 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये कंसंट्रेशन हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन है A की वो क्या है, C अल्फ़ा मोल पर DM क्यूब, B नेगेटिव की क्या है, C अल्फ़ा मोल पर DM क्यूब, और जो हमारे पास अनआयोनाइज्ड फॉर्म है यानी AB, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, C 1 माइनस अल्फ़ा मोल पर DM क्यूब। तो यहाँ पे अब हमने अप्लाई करना है लॉ ऑफ मैस एक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन जब हम अप्लाई करते हैं तो जो हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं KI से। यहाँ पे आप बेशक एक लाइन में लिख लें कि अप्लाइंग लॉ ऑफ मैस एक्शन। तो KI किसके इक्वल हो जाएगा, KI विल बी इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे अब आप देख लें कि हमारे पास ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा बेसिकली क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है। अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और C जो है वो टोटल कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की। C क्या है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे हम ये जो हमारा एक्सप्रेशन है KI का, इसे हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, A पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन, B नेगेटिव, AB की, तो इन्हें हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो वैल्यूज़ पुट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, A पॉजिटिव की जगह अब हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे ये देखें C अल्फ़ा, B नेगेटिव की भी क्या है C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय C 1 माइनस अल्फ़ा, C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C 1 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर है तो ये C कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन 2, यानी KI जो है वो हमारे पास आ गया C अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। अब ये जो इक्वेशन 2 आई है हमारे पास, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब यहाँ पे जो KI है वो क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब यहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर हमारे पास इफ़ वी आर हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम डिज़ोल्व करते हैं, वॉल्यूम हमारा है VDM क्यूब। हमारे पास 1 मोल है इलेक्ट्रोलाइट का, टोटल वॉल्यूम जिसमें हमने उसे डिज़ोल्व किया है उसे वो वॉल्यूम है VDM क्यूब। और यहाँ पे हम कहते हैं कि V जो है दैट इज़ इक्वल टू 1/C। V क्या है, V को हम ये कह सकते हैं कि ये डाइल्यूशन है सोल्यूशन की, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि सोल्यूशन की डाइल्यूशन क्या है कि हमने अपने इलेक्ट्रोलाइट को कितना वॉल्यूम है हमारा सॉल्वेंट का जिसमें डिज़ोल्व किया है। तो यहाँ पे अब V इज़ इक्वल टू 1C अगर हम पुट करें अपनी इस इक्वेशन 2 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ दिस V इज़ इक्वल टू 1/C इन इक्वेशन 2, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, KI इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फ़ा V। ये देखें ना, V इज़ इक्वल टू 1/C है, तो
सी की जगह अगर हम वैल्यू पुट करें तो सी क्या हो जाएगा 1/v। ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन 3। अब फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये जो अल्फ़ा है ये लेस देन 1 है। सो 1 माइनस अल्फ़ा को हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें तो के आई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर वी के आई जो है वो आ गया अल्फ़ा स्क्वायर ओवर वी के। और इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं से लेते हैं हम स्टार्ट के आई जो है दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर ओवर वी। तो यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर को इसी साइड पे रहने दें तो वी विल बी गेट मल्टीप्लाइड के आई वी। अब ये हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो हम अंडर रूट ले लेते हैं, के आई वी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। अब यहाँ पे ये देख लें कि के आई तो कांस्टेंट है और अल्फ़ा का क्या रिलेशनशिप आ रहा है, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ वी के साथ, यानी अल्फ़ा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, दैट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन of weak electrolyte is proportional to square root of dilution। और यही हमारे पास ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ है। तो ये आज हमने फर्स्ट एप्लीकेशन जो देखी है बेसिकली दैट इज़ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, इनडायरेक्टली ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ की डिटेल देखेंगे। और यहाँ पे ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि मोर इज़ द डाइल्यूशन, मोर इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कि जितनी ज़्यादा डाइल्यूशन होगी उतनी ही ज़्यादा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगी। कॉमन सी बात है, इस चीज़ को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आप 1 ग्राम सॉल्ट ले रहे हैं और सॉल्वेंट आप ले रहे हैं 10 ml, एक जगह वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और दूसरी जगह 50 ml में डिज़ोल्व करते हैं। 1 ग्राम सॉल्ट है, NaCl ले लें, सॉल्वेंट आपने रखा है 10 ml और दूसरी जगह रखा है 100 ml। तो यहाँ पे डाइल्यूशन ज़्यादा होगी, जहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी या डाइल्यूशन ज़्यादा होने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है, आयनाइजेशन बढ़ जाती है। तो बहरहाल इस चीज़ पे अभी हमने फोकस नहीं करना, हमारा जो मेन फोकस था दैट वाज ऑन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर।